न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तानाजी सावंत के लिए सागर के गेट बंद, सीएम ने मिलने से किया मना। महाराष्ट्र के एक और मंत्री विवादों में। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में होगी आयोजित। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तानाजी सावंत के लिए सागर के गेट बंद, सीएम ने मिलने से किया मना। क्या महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत के लिए सागर बंगले के दरवाजे बंद हो गए हैं? इस सवाल के पीछे कारण यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया है। मंत्री पद न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री तानाजी सावंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने सागर बंगले पहुंचे, लेकिन उन्हें बंगले के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया। सावंत को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में खबर आई कि सीएम फडणवीस ने उनसे मिलने से मना कर दिया। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत द्वारा मंत्री रहते हुए गए निर्णयों की जांच के आदेश दिए हैं। वही सरकार में रहते हुए तानाजी सावंत ने कुछ ठेकों के लिए टेंडर निकाले थे। वित्तीय प्रावधान के अभाव के बावजूद इस कार्य के लिए निविदा जारी कर दी गई। चर्चा है कि इसी वजह से मुख्यमंत्री फडणवीस ने संबंधित टेंडर को निलंबित कर दिया है, इसलिए सावंत बेहद नाराज है। इसके बाद तानाजी सावंत मुख्यमंत्री से मिलने गए। नागपुर में हुए शीतकालीन सत्र के दौरान तानाजी सावंत अनुपस्थित थे। हालांकि सोमवार यानी 3 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र में शामिल हुए। उन्होंने पहले ही दिन काम में भाग लिया। विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद वह मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने सागर बंगले गए, लेकिन उस समय सीएम देवेंद्र फडणवीस अन्य भाजपा मंत्रियों के साथ बैठक में व्यस्त थे। मिलने के लिए आए तानाजी सावंत को सागर बंगले के गेट पर रोक दिया गया। कुछ ही मिनट बाद तानाजी ने प्रवेश द्वार पर ही कह दिया गया कि वे सीएम से नहीं मिल सकते। इससे निराश वे उल्टे पांव लौट गए। अगली खबर, महाराष्ट्र के एक और मंत्री विवादों में घिरे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार धनंजय मुंडे व मनिका राव को काटे के कारण पहले ही काफी मुश्किलों का सामना कर चुकी है। हालांकि मंगलवार को मुंडे को हटाए जाने के बाद बुधवार को कोकाटे की सजा कोर्ट से स्थगित किए जाने की वजह से सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन तभी एक और मंत्री से जुड़ा शर्मनाक मामला सामने आ गया है। एक महिला की प्रताड़ना का आरोप लगने से मंत्री जयकुमार गोरे महाआफत में फंसते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे पर सरसेनापति हंबीर राव मोहिते के परिवार की एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा। शिवसेना के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि गोरे ने पीड़ित महिला को अश्लील तस्वीरें भेजी थी। राउत के आरोपों पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि वह इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। मंत्री गोरे ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि मेरे खिलाफ 2017 में मामला दर्ज किया गया था। विधानसभा का मेरा चुनाव हुआ, उसके बाद मसवद नगर पालिका के चुनाव हुए। इसी पृष्ठभूमि में मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 2019 में सुलझा लिया गया था। भाजपा विधायक जयकुमार गोरे ने कहा कि अदालत ने मुझे बरी कर दिया है। मेरे पास फैसले की प्रति है। अदालत ने जब्त संपत्ति और मोबाइल फोन को नष्ट करने का आदेश दिया था। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में न्यायालय को सर्वोच्च माना गया है। इस अदालती फैसले को 6 साल हो गए हैं और अब यह मामला 6 साल बाद उठाया गया है। इस पर हैरानी जताते हुए गोरे ने राजनीतिक नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि कब, कहां और क्या बोलना चाहिए, इसकी सीमा तय होनी चाहिए। अगली खबर, आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में होगी आयोजित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक 21 से 23 मार्च तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगी, जिसके एजेंडे में हिंदू जागरण का मुद्दा भी शामिल है। संगठन ने एक बयान में कहा है कि बैठक में साल चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष से पहले किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। संघ इस साल विजयदशमी पर अपनी स्थापना के 100 साल पूरा करेगा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 मार्च से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होगी। यह बैठक चन्नेनहल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र
के परिसर में होगी। अंबेडकर ने कहा कि बैठक में 2024-25 के लिए आरएसएस की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदू जागृति के मुद्दे के अलावा देश के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण, जिसमें आगामी गतिविधियों पर चर्चा भी शामिल है। बैठक के एजेंडे में शामिल है। अंबेडकर ने कहा कि बैठक में विजयादशमी पर संघ के 100 साल पूरे होने से पहले किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले तथा सभी सह कार्यवाहक एवं अन्य पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी